प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके सामने आज जो मैंने बताया, अभी आपकी हरियाणा जीके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हरियाणा जीके का केवल ज्योग्राफी वाला पोर्शन बचा है और मंत्रिमंडल वगैरह पॉलिटी का थोड़ा बचा है। वो टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। हरियाणा जीके पूरी कंप्लीट होगी। और जो संडे को मैंने बोला था भाई, संडे को हरियाणा के 100 बेहतरीन क्वेश्चंस जो है, जो अभी तक आपने कभी नहीं देखे हैं, उन 100 बेहतरीन क्वेश्चनों को लिखेंगे और उनका टेस्ट लेंगे। वो संडे को टेस्ट होगा 100 बेहतरीन क्वेश्चनों का, जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं बच्चों, अब जो है मैं कुछ भी कराने से पहले, अब जैसे मैं हिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट करूंगा, अपनी साइंस बची है। मंडे से साइंस की, जो मंडे आएगा साइंस की डेली एक क्लास होया करेगी। मंडे से अपने लगभग 20 या 22 दिन बच जाते हैं। 20 या 22 दिनों में 22-23 लेक्चर हो जाएंगे साइंस के। 22-23 लेक्चरों में साइंस कंप्लीट हो जाए। कुछ जो फैक्चुअल साइंस है, कुछ साइंस तो हम कर लेंगे क्वेश्चन पेपर के थ्रू, कुछ मैं टॉपिक दूंगा साइंस के। हिस्ट्री का, ताकि बोर ना हो, क्योंकि हमने काफी हिस्ट्री पढ़ ली है, तो हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे 2-3 मोड में। हिस्ट्री जो कराऊंगा अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे आंदोलन करा दिए, एक बार करा दूंगा 1885 कांग्रेस से लेके आंदोलन, पॉइंट लिखने वाले 60 मिनट के साथ लिखना, लिखते जाना, अभी केवल समझाने की क्लास। फिर एक बार कराऊंगा विद्रोह, किसान विद्रोह, 1857 के विद्रोह, जनजातीय आंदोलन, सारे आंदोलन एक साथ, ठीक है। एक बार कराऊंगा इमारतें और पुस्तकें, सारे इमारतें और पुस्तकें एक साथ। तो आज का आराम से बैठो सभी, अपने आराम से पूरा लेक्चर सुनने का है। पूरी स्टोरी सुना रहा हूं, इस स्टोरी को 1-2 बार सुन लियो, 2 बार सुन लोगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी मॉडर्न इंडिया की। देखो भाई सुनो, बात कब होती है बच्चों? बात जब होती है, जब आपकी मैं बात करता हूं 1885 कांग्रेस बनने के बाद। 1885 में कांग्रेस बनी। क्या कांग्रेस बनने से पहले भी कोई सिस्टम था? हाँ बिल्कुल था। कांग्रेस बनने से पहले भी कुछ रीजनल पार्टी बनी थी, कुछ जमींदारों की पार्टी बनी थी। किसकी बनी थी? जमींदारों की पार्टी, कलकत्ता में। जमींदारों की पार्टी के बनने के बाद फिर एक आधी और पार्टी बनी। इसमें फैक्ट नहीं है, केवल कंसेप्ट बता रहा हूं। फिर भाई अलग अलग रीजनल पार्टी बनने लगी। बॉम्बे प्रेसिडेंटल सभा बन गई, बॉम्बे में बन गई। फिर भाई और जगह पार्टी बनने लगी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बना दी इंडियन एसोसिएशन। अलग अलग पार्टियां बनने चलेगी, परंतु किसी भी पार्टी का जो स्वरूप था वो नेशनल लेवल का नहीं था। बात क्या हुई? जमींदार अपनी मांग उठाने लगे, उनकी मांगे कुछ मानने लगी, जो अंग्रेजों के सहायक थे उनकी मांगे मानने लगी। तो भारतीयों में विद्रोह होने लगे थे। क्या विद्रोह होने लगे? किसान विद्रोह करने लगे, नील का विद्रोह, नील से संबंधी विद्रोह कर दिया। मेरठ में विद्रोह हो गया, मुसलमानों ने मोपला विद्रोह कर दिए। भाई जनजातीय आंदोलनों में बिरसा मुंडा विद्रोह हो गया, और जनजातीय सारसिया जनजातीय, अन्य जनजातियों ने विद्रोह कर दिए। तो इन विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई, क्यों न हम एक इंडिया की संस्था बनवा दे, और हम जो भी हमें कानून बनाना होगा उस संस्था के थ्रू पब्लिक पे थोप देंगे। तो जनरल एओ ह्यूम जो था, एओ ह्यूम, उसके दिमाग में खुरापाती सोच आई, और उसने भाई क्या कर दिया, कांग्रेस के निर्माण की सोची। कांग्रेस के निर्माण की सोचने के बाद एक बड़ी इकाई बना दी। उस समय के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो सारे उसमें क्या करा लिए, शामिल करा लिए। क्यों? फिर शामिल कराने के बाद धीरे धीरे कुछ रीजनल जो पार्टीज थी, रीजनल, वो सारे के सारे किस्में होती चलेगी कांग्रेस में। कांग्रेस वाले पहले उदारवादी नेता थे। कौन से नेता थे? उदारवादी। क्या करते थे? सिविल सर्विसेज में उम्र घटवा ली। सिविल सर्विसेज जो है भाई की आपकी लंदन में होती थी, लंदन की बजाय इंडिया में ऑर्गेनाइज करा ली। इस तरह के भाई ट्रेड मिल, भाई सूती कपड़ा है, इनका कुछ रेट फिक्स करा लिए, इतना मिलेंगे। भाई जो कंपनी एक्ट थे मजदूर से संबंधित, उनमें कुछ बदलाव करा दिए। ये सारे सुधार चल रहे थे। कांग्रेस में मोड़ कब आया? कांग्रेस में मोड़ नहीं आया, मोड़ ये आया जब हिंदुस्तान में बंगाल विभाजन कराया गया। कांग्रेस वाले दिन प्रतिदिन अपनी मांगों को बढ़ा चढ़ा कर बुलवा रहे थे, बढ़ा चढ़ा बुला दे। और बंगाल जो था, बंगाल जो अपना ऐसा राज्य था बंगाल, जिसमें आधुनिक चरमवाद फैल गया था। आधुनिकवाद कैसे? जो यहाँ के जमींदारों के लड़के थे, ये जमींदारों के लड़के बंगाल वगैरह के, ये लंदन में जाकर पढ़ने लगे। तो उन्होंने लंदन में सिस्टम देखा कि मालिक भी और मजदूर भी रात में इकट्ठे बैठ के ड्रिंक करें, इकट्ठे बैठ के खाना खाओ हैं। दिन में वो बंदा उसके काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रात में इकट्ठे बैठ के क्या करे, खाना खाओ हैं। तो इकट्ठे बैठे खाना खाओ, तो वहां पे सब इक्वल है। तो यहां पर जब वो लंदन में बालक उसके साथ पढ़ रहा था, तो वो क्या था,
भाई लंदन वो ही पढ़ रहा और अंग्रेजों के बच्चे पढ़ रहे बराबर। जैसे वो भारत में आया तो उसने 2-3 जगह देखी, जो भारत में जो अंग्रेज रह रहे हैं ये अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर मानते। कई जगह बिल्डिंगों में क्या होता, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, उनके रीति रिवाजों में इंटरफेयर करते। तो यहां के जो उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्ति थे उन्हें यह रियलाइज हुआ कि अंग्रेज जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग सोचते हैं, इसको बोलते व्हाइट मैन बर्डन। कौन सा बर्डन? व्हाइट मैन बर्डन। अंग्रेज अपने आप को ये बोलते थे हम तो भारत जैसे असभ्य देश को सभ्य बनाने के लिए आए हैं, कि व्हाइट मैन जो गोरे आदमी है उनके ऊपर तो जीसस क्राइस्ट ने ये दे रखा है कि तू व्हाइट मैन का बर्डन है, तेरे ऊपर बोझ है, इस अशिक्षित समाज को क्या कर, शिक्षित कर। परंतु जब अपने यहाँ के पढ़े लिखे गए उनको पता लगा कि भाई ये तो कहां से सभ्य है, हमारे यहाँ तो हड़प्पा संस्कृति थी, हम तो पुराने टाइम से सभ्य हैं। जब इनके यहाँ पे मकान नहीं थे उस समय हमारे पक्के मकान थे, जो ऑक्सफोर्ड की सड़कें हैं वो तो जिस पर 90 डिग्री पे काटती, हमारे तो बहुत पहले थी। हमारे यहाँ पे अनानागार था, स्टोरेज हाउस थे, मॉल थे, बाथ सिस्टम थे, ग्रेट स्नानागार था, तो हम तो बहुत पहले सभ्य थे। बाद में आके हमारा थोड़ा क्या हो गया, मॉडर्निज्म की तरफ ध्यान नहीं गया। तो उन पढ़े लिखों को रियलाइज हुआ सब्जेक्टिव अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उन्हें वास्तविकता का पता लग गया कि हम चाहे कितने भी अमीर हो जाएं परंतु हमें प्रतिष्ठा मान सम्मान जब तक नहीं मिलेगी जब हमारा स्वयं का देश नहीं होगा। इस देश में से दादा भाई नौरोजी जैसे आगे उन्होंने बता दिया किस प्रकार देश का पैसा जा रहा है, और देश का पैसा जाने के बाद सारा पैसा क्या नहीं आ रहा भाई, वापिस नहीं आ रहा, वे अपना बना हुआ सामान महंगे रेट पर हमें क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। केवल उन चीजों के लाइसेंस इशू कराते हैं जिनसे रॉ मटेरियल बने, खाली भारत में केवल रॉ मटेरियल बनवाते हैं, ठीक है, इस्पात का बनवा दिया और चीजों को बना दिया। कभी भी किसकी फैक्ट्री न लगाई, गाड़ी बनाने की फैक्ट्री नहीं लगाई, सूती कपड़े की लगा दी, कभी भी जींस बनाने की फैक्ट्री नहीं लगाई। तो उन्हें पता लग गया पढ़े लिखे को कि यहाँ पर तो रॉ मटेरियल तैयार करवाते हैं, बनता हुआ माल वहां से आता है, और उस माल को खरीदने के पैसे नहीं तो लोन के फॉर्मेट में आदमियों को क्या दे देते हैं, पैसे दे देते हैं। तो इस प्रकार बंगाल के जब बुद्धिजीवी वर्ग को पता लगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो इसको पूरी को ले लेगा ना उसकी कभी भी हिस्ट्री का क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज गलत नहीं होगा। बस उसमें क्या करते जाने, फैक्ट फिल करेंगे, फिर अगली जो क्लास आऊंगी हिस्ट्री की फैक्ट बताते जाएंगे। उस बुद्धिजीवी वर्ग को पता लगा कि अंग्रेज हमारा पागल बना रहे, तो फिर क्या हुआ, उस बुद्धिजीवी वर्ग को तोड़ने का सीधा सिंपल सा फंडा है, चाहे तो रीजनलिज्म सन ऑफ सॉइल, चाहे हिंदू मुस्लिम। उन्होंने सांप्रदायिकता का कार्ड खेल दिया, किसने, अंग्रेजों ने, और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। विभाजन किस तरह कर दिया, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला कुछ हिस्सा जहां पर हिंदू ज्यादा थे उसको एक राज्य बना दिया। असम बांग्लादेश और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का हिस्सा उसको अलग राज्य बना दिया, क्योंकि असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल वाले में 3:2 थे, 3 मुस्लिम और 2 के थे हिंदू। और वो बिहार, उड़ीसा वाला और पश्चिम बंगाल वाले में 4 हिंदुओं की, एक किसकी, मुस्लिम की। जब अलग जाएंगे तो ये कहने का मतलब वो मुस्लिम राष्ट्र ये, तो यहां पर 4 हिंदू और 1 मुस्लिम है, तो उस मुस्लिम के साथ मार पिटाई हो जाएगी, वहां चला जाएगा। इन्होंने धर्म के आधार पर 2 पोर्शन कर दिए बंगाल के। वहां के बुद्धिजीवियों को पता लग गया तो गलत हो रहा, उन्होंने सबने इसका प्रोटेस्ट किया। जब इन्हें प्रोटेस्ट किया बुद्धिजीवियों ने, तब जो है प्रोटेस्ट, कांग्रेस तो प्यार से कह रहे थे सर ये कर दो सर, गलत है गलत है। फिर वहां पर 3 बड़े नेता उभर के आए, लाल, बाल, पाल। लाल से लाला लाजपत राय, ये आपके पंजाब से थे और हरियाणा इनकी कर्म भूमि रही थी। बाल से बाल गंगाधर तिलक, ये महाराष्ट्र से थे, और पाल से विपिन चंद्र पाल। इन तीनों को क्या कहा गया, इन तीनों को कहा गया गर्म दल के नेता। इन्होंने अपनी विचारधारा में क्या बोला, हम तो स्वदेशी अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, स्वदेशी। तो बंगाल विभाजन के तर्ज पर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, लोगों ने स्वदेशी आंदोलन में खूब भाग लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया। भाई स्वदेशी अपनी जो चरखा वगैरह बनाया गया, जिन्सों को, इनकी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, विदेशी कॉलेजों में स्टूडेंट ने एडमिशन लेना बंद कर दिया, विदेशी नौकरियां छोड़ दी। पहली बार एक संगठित भारत देखने को मिला। पहली बार ये नहीं मिला कि बंगाल में हो रहा है, बंगाल में आग लगी, पंजाब तक, महाराष्ट्र तक आंदोलन हो रहे, सारा भारत एक होने के कगार पर आ गया। तो फिर क्या हुआ, कांग्रेस के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया, किन्होंने, अंग्रेजों ने। तो तब 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन में, सूरत के अधिवेशन में क्या हो गया सूरत के अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल 2 फाड़ों में बट के, गर्म दल और नरम दल का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, गर्म दल वालों को निकाल दिया। भाई निकालने के बाद कांग्रेस का मुद्दा सोल्व हो गया। और बीच में इन्होंने क्या कराया, बीच में क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हो गया तो मुसलमानों की बात उठाने के लिए कोई बंदा चाहिए, तो उन्हें ढाका के नवाब के थ्रू
उन्होंने क्या कर दिया, 1906 में मुस्लिम लीग बनवा दी। क्या बनवा दी? मुस्लिम लीग। ढाका का नवाब और आगा खां मुस्लिम नेता, उनके नेतृत्व में 1906 में क्या बना दी? मुस्लिम लीग। देखो तो बंगाल विभाजन 1905 में कराया, 1906 में मुस्लिम लीग बना दी और 1907 में गर्म दल तोड़वा दिए। देखो 3 काम हो गए, बंगाल विभाजन 5 में, 6 में मुस्लिम लीग, 7 में दोनों तोड़वा दिए। परंतु वे टूटने के बाद भी जनसंचार करते रहे और ये बहुत तरह से जनसंचार करते रहे। और क्या हुआ, 1911 में मजबूरन होकर बंगाल को दोबारा एक करना पड़ा। उसमें हमारे जो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनकी अमार सोनार बंगला ये कविताओं का संग्रह था। ये बहुत अच्छी तरह क्या, उसके अंदर कविताओं का संग्रह था गीतांजलि। क्या था? गीतांजलि। और 1911 में इनको गीतांजलि के लिए क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। 12 में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला भाई। ठीक है, फिर ये इकट्ठे होने के बाद पहली बार जनचेतना आई, तो ये पता लग गया कि भारतीय भी इकट्ठे हो सकते हैं। फिर दूसरी बार जनचेतना की बात कब आई बच्चों? अच्छा, इन बिटवीन में जब 7-8 में ये काम हो रहे थे, इनसे पहले ना कुछ क्रांतिकारी हो रहे थे भाई 4 में, 5 में, 7 में, 8 में कुछ क्रांति। पहले जो खुदीराम बोस ने भाई एक वहां पर वो था कलेक्टर वगैरह, उसकी क्या कर दी? हत्या करने का प्रयास कराया था भाई, उसको फांसी दे दी गई थी। सबसे पहले क्रांति भड़काने वाले थे चित्पावन चापेकर बंधु, चित्पावन ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के, वहां से क्रांति की लौ जगी थी। उन्होंने क्रांति की लौ जगाई थी चित्पावन ब्राह्मण ने। ठीक है, तो बच्चों मैंने बताया चित्पावन ब्राह्मण ने सबसे पहले आग लगाई, सबसे पहले वहां से स्टार्ट हो गए बच्चों। फिर देखो महाराष्ट्र में तो दामोदर सावरकर थे भाई, इन्होंने किया। और पश्चिम बंगाल में जतिन बागा जतेंद्रनाथ बैनर्जी थे, उन्होंने किया। एक ने अनुशीलन समिति बनाई, एक ने अभिनव भारत समाज बनाया। अनुशीलन समिति जतिन बागा वगैरह ने बनाई और यहाँ पर अभिनव भारत समाज बनाया दामोदर सावरकर ने। और इनसे क्या हो गया, क्रांतिकारी धाराएं भी साथ के साथ उठ रही थी जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, जब प्रथम विश्व युद्ध आया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में बच्चों, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 1915 में गांधी जी भारत में आए। तो गांधी जी ने वहां पर जो साउथ अफ्रीका था, उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रखे थे। साउथ अफ्रीका में इंडिया के अधिकारों के लिए लड़े थे और अंग्रेजों से अच्छी तरह बात रखते थे, सत्य अहिंसा के दम पर। तो गांधी जी को भारत में आने से पहले काफी लोकप्रियता मिल गई थी। 1914 में युद्ध हुआ। 1914 में जब युद्ध हुआ बच्चों, उस युद्ध में 1914 वाले में अपने यहाँ से, वो जर्मनी के खिलाफ था युद्ध, तो अपने यहाँ से सैनिक भर्ती नहीं हो रहे थे। तो गांधी और बाल गंगाधर तिलक ने क्या भर्ती कराए? सैनिक भर्ती कराए। उन्हें क्या कहने लगे? सर्जेंट कहने लगे। फिर ये बोले गांधी वगैरह, भाई हम तो करा तो रहे हैं, हमें फायदा क्या होगा? हमें क्या फायदा होगा भाई? तुम वे बोले तुम एक बार करा दो, इसके बाद हम सुधार ले आएंगे। क्या ले आएंगे? सुधार ले आएंगे। तो सुधारों की तर्ज पर गांधी, बाल गंगाधर तिलक सब राजी हो गए थे कराने के लिए। फिर बीच में बाल गंगाधर तिलक ने यह भी कह दिया, भाई सुधार तुम पहले भी लेकर आए थे, 1909 में भी कुछ सुधार लेकर आए थे। 1909 में जो सुधार लेकर आए थे उनका तुमने नाम दिया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या दिया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म। सुधारों के नाम पे तुमने क्या कराया था? जब बंगाल विभाजन हो रहा था, अलग से प्रत्यक्ष चुनाव और करा दिए भाई। एक प्रत्यक्ष चुनाव किसका करा दिया भाई? मुसलमान अलग चुनाव लड़ेंगे और हिंदुस्तानी जो भारतीय हिंदू अलग लड़ेंगे। तो इस प्रकार ये सुधार मत लेकर आई हो। तुमने जमींदारों के लिए अलग चुनाव बना दिए थे। तो सुधार नहीं, सुधार के नाम पर धोखा कराया था। तुम बोले अब की बार परफेक्ट सुधार लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुसलमान बोले हम तो नहीं लड़ाई करेंगे। हम क्यों लड़ाई करें? बोले क्यों? बोले तुम जो तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हो और तुर्की में हमारे खलीफा बैठे हैं। कौन बैठे? हमारे खलीफा बैठा। हम क्यों लड़ाएंगे अपने तुर्की वाले के खिलाफ? बोले भाई हम है ना, युद्ध खत्म होने के बाद तुर्की वालों को कुछ नहीं कहेंगे। युद्ध हो गया भाई। युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग बना दी। क्या बना दी? कि इनका भरोसा को ना एक लीग बनाते हैं आप, या आयरलैंड की टाइप की लीग थी, क्योंकि एनी बेसेंट आयरलैंड से थी, कि होम रूल लीग स्वशासन, भारतीय स्वशासन, घरेलू स्वशासन, कि भाई हम है ना एक पूरी कमेटी बना देंगे, पूरी मेंबर बना देंगे, वे डिसाइड करेंगे किस प्रकार भारत में राज चलेगा या नहीं चलेगा। तो भाई एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, बाल गंगाधर तिलक की। एनी बेसेंट की पूरे भारत में थी, बाल गंगाधर तिलक की कुछ क्षेत्रों में थी, जैसे हरियाणा वगैरह में, पंजाब वगैरह में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बात हुई भाई? उसके बाद ये बात हुई, युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद भाई युद्ध जीत गए अंग्रेज युद्ध जीत के मस्त हो गए। 1917 में जो सुधार लेकर आने थे, ड्राफ्ट बना 1917 में। ड्राफ्ट कब बना? 1917 में। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1917 में सुधार नाम आए, परंतु लागू कब हुए? 1919 में।
वे सुधार लेकर आए। सुधारा में क्या देखा भाई, कुछ नहीं पाया सुधारा में। मोंटेगू चेंज 44 में कुछ सुधार नहीं पाए। मुस्लिमा के सेपरेट इलेक्ट्रोड के साथ सिक्खा का सेपरेट इलेक्ट्रोड और ले आए कि सिखों के लिए भी अलग से क्या होगा, चुनाव, अलग से चुनाव होगा। और भाई केंद्रीय प्रणाली में थोड़े बढ़ा दिए, द्विशासन ले आए। द्विशासन का मतलब क्या है, राज्यों में 2 प्रकार की सरकार होंगी, एक राज्यपाल डायरेक्ट करेगा, एक राज्यपाल मंत्रियों की सलाह पे लेगा। मंत्रियों की सलाह पे जो लेगा, जो राज्य से बनेंगे, उनके पास कोई खास अधिकार नहीं थे। तो ये भी सुधारों के नाम पर कुछ नहीं था। कुछ जो कांग्रेसी थे उन्होंने सुधार अच्छे माने, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह ने, वे सुधारों के साथ चले गए। कुछ कांग्रेसियों ने सुधारों को अच्छा नहीं माना। फिर उन सुधारों को अच्छा नहीं माना तो साथ में अपनी जो बात कही थी मुसलमानों के लिए कि हम सीवर्स की संधि, हम जो तुर्की को कुछ नहीं करेंगे, 1920 में सीवर्स की संधि करी। कौन सी ट्रीटी? सीवर्स की संधि। और तुर्की का विभाजन कर दिया, खलीफात खत्म कर दी। तो वहां से मुसलमान बिल्कुल खिलाफ हो गए। और सुधार कुछ नहीं लेकर आए तो पढ़े लिखे बोले यार ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। पढ़े लिखे इकट्ठे होने लगे तो मस्त नशे में चूर थे, उन्होंने रोल टैक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? रोल टैक्ट। कोई भी 4 बंदे इकट्ठे होंगे तो उड़े गोली मार दें भाई। तो 4 बंदे इकट्ठे होंगे, बिना वकील दलील का कानून बना दिया कि चारों बंदे। तो रोल टैक्ट में कौन खिलाफ हो गए? रोल टैक्ट में तो खिलाफ हो गए बच्चों, मार्कर कड़े भाई, रोल टैक्ट में तो खिलाफ हो गए आपके, दे दो भाई, बस बस। रोल टैक्ट में तो खिलाफ हो गए पढ़े लिखे। रोल टैक्ट 1919 के इसमें जाना जरूरी थोड़ा। 1919 में रोल टैक्ट में तो हो गए पढ़े लिखे खिलाफ, ठीक है। अब 1919 में खिलाफत आंदोलन चालू हो गया। खिलाफत आंदोलन में कौन हो गए? मुसलमान हो गए, मुसलमान। अब क्या होया, इस रोल टैक्ट के विरोध में एक सभा हुई थी। सभा कहां थी? अमृतसर में। अमृतसर में सभा हुई, जलियांवाला बाग में। वहां पर जनरल डायर ने क्या कर दिया भाई? उड़वा दिए। रियलिटी क्या थी? जनरल डायर के परिवार को मार चुके थे पहले सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय के व्यक्तियों ने जनरल डायर का परिवार मार दिया था, तो उसको तो वाह खुंदक थी। वो अपनी किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि हमने तो भाई जनरल डायर बहुत बड़ा दुश्मन देखना है। तो उसके साथ ये पहले घटना कर रखी थी, इसलिए जनरल डायर ने उस खुंदक में आके मार दिया। उसने बड़ा ही नरसंहार हत्या की। उसकी वजह से फिर अपने यहाँ के जो लीडर थे, गांधी वगैरह, इन्होंने केसरेन त्याग दिया, सर त्याग दिया अपने। मैंने बताए थे अपने जो खुद के थे लाला मुरलीधर, उन्होंने सर की उपाधि त्याग दी। जो रविंद्रनाथ टैगोर को बताया था ना, गीतांजलि में पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार, उसने वो त्याग दिया, नाइटिंगेल की उपाधि त्याग दी। फिर ये सारे इकट्ठे हो गए, 3 जगह से खींचने लग रहे देश को। अब देख, अमृतसर वाले भी, सिख भी, हिंदू भी गलत कर भाई, गलत कर, पढ़े लिखे भी भाई गलत हो रहा है, और मुसलमान भी। परंतु एक आंदोलन नहीं था ना, तो किसी बंदे के दिमाग को खूब बजाई, इन सारों को एक फोर्स लगना चाहिए। तो एक फोर्स के लिए कहा भाई कौन सा लीडर आओ भाई, वो लीडर लेकर आओ जिन्हें अफ्रीका में भी कुछ करा था। तो गांधी जी फंक्शन में आए। गांधी जी ने इन सारे बंदों को बोला कि एक जगह फोर्स लगने का तरीका ये है कि ऐसे योग आंदोलन कराया जा। क्या कराया जा भाई? ठीक है। तो कलकत्ता और नागपुर के अधिवेशन में एक में नॉर्मल बात करिए, ऐसे योग आंदोलन कराया जाएगा। नागपुर अधिवेशन में कंफर्म कर दिया कि भाई क्या होगा, ऐसे योग आंदोलन होगा। तो योग क्या हो जी? ऐसे योग, ऐसे योग। अंग्रेजों को सहयोग मत करो। कैसे सहयोग मत करो? अंग्रेज कॉलेज खोल रहे हैं तो उन्होंने बच्चा मत पढ़ाओ। अंग्रेज स्कूल खोल रहे हैं तो उन्होंने बच्चा मत पढ़ाओ। अंग्रेज जो वस्तुएं लेकर आए हैं उन्हें मत करो। उन्होंने बताई कि अंग्रेज नहीं है, कंपनी है एक किस्म से, ये व्यापार करने के थ्रू आ रहे हैं, व्यापार से पैसा कमाओ। इनके व्यापार में सहयोग मत करो, इनके पास कोई भी पैसा मत जाने दो, ये अपने आप नीचे झुक जाएंगे। गांधी जी का आह्वान सबने सुना। भगत सिंह जैसा बंदा भी था छोटा, उसने भी सुना। सब कोई गांधी जी के कहने पर चल पड़े। जबरदस्त आंदोलन पीक पा गया। आंदोलन में सब जगह ये हो गया था, लोगों ने भाई अब तो अंग्रेज घुटने टेक देंगे। जो अगर किसान कहे हैं भाई अंबानी अडानी इनके सामान मत लो, तो अंबानी अडानी अपने आप महीने 2 महीने मुंह ना आ जाएंगे डाउन। वे खुद कह देंगे भाई कुछ ना कुछ बिल में परिवर्तन कर लो। पर अंबानी अडानी थोड़े बड़े हैं तो 1-2 महीने में ना भी डाउन ना हुए। तो परंतु यो था ऐसे योग आंदोलन। तो जनता को किसान आंदोलन का साथ देना चाहिए, सपोर्ट फॉर फार्मर जरूर करनी चाहिए बच्चों। तो उस समय सारी जनता ने साथ दिया, महिलाओं ने साथ दिया, किसान वर्ग ने साथ दिया, सबने साथ दिया। क्यों दिया किसान वर्ग ने साथ? इसके पीछे भी कहानी है। किसान वर्ग के खेड़ा सत्याग्रह, अवध मिल बोनस मजदूरा की, इन सारे हम चंपारण सत्याग्रह किसानों का, चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, अवध मिल बोनस 1918 में, अवध मिल बोनस मजदूरा का, चंपारण और खेड़ा किसाना का। इन आंदोलनों को पहले ही गांधी सक्सेसफुल बना चुके थे। तो किसान वर्ग भी साथ आया गांधी कहने पे, क्योंकि उन्हें चंपारण में उनके अधिकार दिलाए थे।
खेड़ा में उनके अधिकार दिलाए थे, किसान साथ आया, मजदूर साथ आए, मजदूरों को अवध मिल बोनस में। तो गांधी जी ने पहले बंदे पकड़ रखे थे, चंपारण के थ्रू किसान पकड़ रखे थे, अवध मिल बोनस के थ्रू मजदूर पकड़ रखे थे, महिलाएं साथ आ गई, महिलाओं के सम्मान में बात कराया करता, तो सारी जनता एक साथ आ गई, ऐसे योग आंदोलन कर दिया, सरकार घुटने पर आ गई। फिर सरकार ने एक बात सोच ली थी कि बलपूर्वक कार्य होगा। हालांकि कहते हैं गांधी ने गलती करी, गांधी गलती नहीं थी, गांधी बहुत थिंकिंग वाला आदमी था। उन सरकार को पता लग गया, सरकार ने ऊपर हाईकमान से ऑर्डर ले लिया अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि भाई हम फोर्सफुली आर्मी को बुला दो और हम इस आंदोलन को खदेड़ेंगे। गांधी और उसके सहयोगियों को ये बात पता लग गई कि अगर मान ले आर्मी बुलाई तो बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा। सत्ता हिंसा का पुजारी था कि लोग आर्मी अटैक करेगी, लोग अटैक करेंगे, कई आदमी मर जाएंगे। इसके दो रीजन हो सकते हैं, चाहे तो आदमी फिर कति आर्मी ने मार दे, क्योंकि आदमियों के पास अपने पास हथियार नहीं थे तो उस समय मार नहीं सकते थे। दूसरा रीजन क्या था, एक बार आर्मी ने मार दिया आदमी और आंदोलन दबा दिया तो कदे भी किसी आंदोलन करने वाले की हिम्मत नहीं रहेगी। परंतु गांधी एक बात जानता था, अंग्रेज रूल ऑफ लॉ करते हैं, रूल ऑफ लॉ। अंग्रेज कदे भी जबरदस्ती ना करे, तो अंग्रेजों को उन्हीं के हथियार से मारा, कानून के तरीके से। उन्होंने क्या करा, सत्य अहिंसा का काम करा कि जब मैं खुद कानून तोड़ूंगा तो मैंने बेशक जेल डाल दियो। तो फिर चोरा चोरी 1922 में हत्याकांड हो गया। चोरा चोरी में गांधी जी ने कहा कि मैं मर जाऊं बेशक, परंतु आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, मैं इसकी जिम्मेवारी स्वयं लेता हूं और मुझे जेल में डाल दो। तो 1922 से 28 तक गांधी जी किस में डाल दिए, जेल में। जब गांधी जी जेल में डालेंगे तभी क्रांतिकारी उभर का आ जाएंगे। कौन उभर का आ जाएंगे, क्रांतिकारी। जब गांधी जी जेल में डाले, जब कांग्रेस के करे थी वो बात अब इंपॉर्टेंट आती है। जब गांधी जी जेल में डाले तो 1923-24 के अराउंड भाई कांग्रेस में बातें उठने लगी, के करा के नहीं। गांधी जाते जाते ये बोले कि ऐसे योग कंटिन्यू रखियो, ये इलेक्शन कराओ है, इलेक्शन में ऐसे योग रखियो, हर जगह ऐसे योग रखियो। तो भाई गांधी जी जाने के बाद फिर क्या होया, इलेक्शन आ गए। जो भी इलेक्शन कराया करते राज्य के, कांग्रेस का एक धड़ा तो ये बोला कि भाई हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे तो ये मन चाहे अपने कानून बना देंगे और उन कानूनों के ऊपर क्वेश्चन ठाने जोगे भी हम नहीं रहेंगे। बात ठीक थी भाई, मन चाहे कानून बना देंगे और क्वेश्चन ठाने जोगे नहीं रहेंगे। एक धड़ा ये बोला ना भाई गांधी जी कह रहे, गांधी जी कह कर जा रहे कुछ नहीं करना। तो राजेंद्र प्रसाद वगैरह ये बोले हम तो कुछ नहीं करा, हम तो गांधी जी जो कह गया। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू, कौन थे, और चित्तरंजन दास। ये बोले ना भाई ये तो गलत से, भाई हमें ना इलेक्शन करके जीत के आओगी कांग्रेस, और जीत के आने के बाद अपनी बातें रखेगी, अंग्रेजों के सामने बनवाओगी। भाई दो डलों में पार्टी बन गई, तो इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। भाई चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बना ली। कौन सी पार्टी, ठीक है, तो स्वराज पार्टी बना ली। भाई स्वराज पार्टी का मुद्दा रखा गया, भाई चुनाव हुए, चुनाव में स्वराज पार्टी ने जीत दर्ज की, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा नहीं था। फिर जब वो जीत दर्ज करके जीत गई, अरे का दी बात मनवाने लगी, फिर गांधी ने जेल में बैठे बैठे सलाह दे दी। बहुत इंपोर्टेंट दिमाग वाला गांधी था कि अरे तो वह बात होगी सूरत विभाजन वाली। अच्छा, सूरत मैंने 1907 में बताया था ना, 1916 में मिला लिए थे गरमदल नरंदल। तो वो कब मिले थे, 1916 में मिले थे लखनऊ में, और बेगड़े कब थे, गरमदल नरंदल 1907 में। ठीक है, फिर गांधी ने वहां बैठे बैठे दिमाग लगा लिया कि यह जो पार्टी है भाई स्वराज पार्टी जीत के आगे रही, अच्छी बात भी कर रही है, तो के ना कराया जा। उनने के कराया, मौलाना आजाद और बुलाए, और वो बुलाए के नाम है भाई उसके राजेंद्र प्रसाद। उन्हें बोला तुम ऐसा है, इस पार्टी ने कांग्रेस के अंदर मिला लो और बोल दो या कांग्रेस की है ना इलेक्शन विंग है। कौन सी, भाई कांग्रेस अलग अलग काम करेगी, एक कांग्रेस धर्म सुधारेगी, एक कांग्रेस छुआछूत के खिलाफ काम करेगी, इलेक्शन वाली। तो स्वराज पार्टी को किसमें मिलवा दिया, कांग्रेस में। और वो बोला कोई जरूरत ना, थोड़ी दिन में आपस में इनकी लड़ाई हो लेगी। दो महत्वाकांक्षी आदमी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू वगैरह। भाई थोड़े बहुत दिन के बाद चित्तरंजन दास की मृत्यु होगी। चित्तरंजन दास की मृत्यु होगी तो मोतीलाल, एक दो धड़े बन गए, एक मोतीलाल नेहरू के, एक उसके अंदर थे मदन मोहन मालवीय टाइपा के। मोतीलाल था गजब टाइप का बंदा भाई, टॉप क्लास का वकील, बीफ खाना, गाय का मांस भी खाया करता, टॉप क्लास की वाइन पिया करता। वो था रिस्पॉन्सिविस्ट, अपने हिसाब से काम करने वाले रिस्पॉन्सिविस्ट। दूसरा जो था वो था नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट।